वेलकम बैक गाइस। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से वीएलई ग्रुप आपके अपने चैनल पे। यहाँ पे दोस्तों कि जैसे कि आपको मैंने बता दिया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सीएससी से अगर आप आधार संशोधन आईडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पैन इंडिया यहाँ पे आप सभी को वर्क मिलेगा। अब यहाँ पे जो है आपको आधार सेंटर अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, तब आपको जो है एकदम डिटेल और सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि सीएससी की तरफ से यहाँ पे यूआईडीआई की जो एक यहाँ पे सर्विस आपको दिखाई दी जाती है, जहाँ पर आपको यहाँ पे यूआईडी पीएसी जनरेट करने का ऑप्शन भी दिखता है। अब यहाँ पर अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो यहाँ पर आप पैक जनरेट करके यहाँ पर आपको एग्रीमेंट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सीएससी की तरफ से आपको एग्रीमेंट दिया जाता है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो सीएससी की तरफ से जितने भी एग्रीमेंट है, अगर आप इसको साइन करते हैं तो फिर आपको आधार सेंटर मिलेगा। इसका पूरा क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, क्या प्रोसीड्यूर है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पे इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग अपडेट देखने के लिए, जो कि आपको सीएससी से संबंधित हो, जनसेवा केंद्र से संबंधित आपको कोई भी अपडेट, कोई भी नई योजना हो, मैं आपको वीडियो बना करके देता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों में शेयर करके लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। चलते हैं अपडेट की तरफ। पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पे जो है हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि सीएससी की तरफ से जो आधार सेंटर आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप किसी और थर्ड पार्टी से, जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा कि बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं आपको बीसी और साथ में आधार सेंटर प्रोवाइड कराती हैं, जहाँ पर आप सभी यहाँ पे अगर आप यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाकर के भी डेटा कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको आधार सेंटर का जो है यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी, कौन कौन सी कंपनी आपको जो है कितना आधार सेंटर प्रोवाइड करा रही है, जहाँ पे सीएससी का नाम भी आपको ग्राफ में बहुत ज़्यादा ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं सीएससी के साथ, अगर आप नए वीएलई हैं तो अगर आप सीएससी के साथ जुड़कर आधार में जैसे मोबाइल नंबर करेक्शन हो या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करना हो या फिर अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना हो, तो ये सब आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। एक आप अपने एक कॉमन सर्विस सेंटर को आधार सेवा केंद्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा एक फॉर्म फिलअप करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सीएससी की तरफ से एक वीएलई होना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सीएससी वीएलई अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको सीएससी के साथ साथ अगर आपके पास एक कोई बीसी मिला हुआ है, यानी अगर आपको बीसी पॉइंट आपके पास कोई भी अगर आपने सीएससी की तरफ से ले रखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे सीएससी बीएससी, तो यहाँ पर आपको बीसी से रिलेटेड जैसे कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आधार सेंटर लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक बीसी पॉइंट। तो यहाँ पे बीसी पॉइंट अप्लाई करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग कोरस्पोंडेंट सर्टिफिकेट। अगर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अगर अभी तक आपने बीसी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप अभी तक बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे, क्योंकि और लोग जिनको जानकारी है वो यहाँ पर फ़ायदा उठा करके ले जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप अपना जो बीसी पॉइंट है उसको अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे मेरे केस में क्या है, यू आर ऑलरेडी ए बीसी फॉर द एक्सिस बैंक इफ़ यू वांट टू सरेंडर। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे बीसी मुझे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आधार सेंटर और बीसी पॉइंट चला रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मना किया गया। तो अब यहाँ पे अगर आपने आधार सेंटर लेना है तो सबसे पहले आपको बीसी के लिए अप्लाई करना होगा। बीसी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो मैंने आपको बताया, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट सर्टिफिकेट। अब आपको वो मिल जाता है तो दोस्तों इसके बाद आपको एक अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, एक ऑथोराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो लेटर रहेगा ऑथोराइजेशन लेटर फॉर्मेट, जो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या फिर अगर आप गूगल से जाकर के भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑथोराइजेशन लेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑथोराइजेशन लेटर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अटेस्ट करवाना है। अब अटेस्ट करवाने के बाद एक फ़ोटो यहाँ पे वो क्रॉस साइन करके इसको आपको दे देगा। कोई इतना बड़ा काम नहीं है इसके अंदर। आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिए, किसी मीटिंग में चले जाइए, जो भी मीटिंग में वो बुलाते हैं वहाँ पर भी आपको ये काम बहुत आसानी के साथ हो जाता है। मोस्टली ये मीटिंग में होता है, स्पेशली अगर आप बोलेंगे तो वो भी नखरे दिखाएंगे कि अभी मैं यहाँ हूँ। तो आप मीटिंग में किसी भी जाकर के सीएससी की और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से इस पर साइन करवा लीजिएगा। इसके बाद साइन करने के बाद दोस्तों अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनएसई का जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको सर्टिफिकेट को बोला जाता है, ये है सर्टिफिकेट एनएसई आईटी की तरफ से दिया जाता है, जो कि आपको ये बताता है कि आपको आधार के बारे में नॉलेज है या नहीं है। आपने आधार का एग्ज़ाम अगर क्लियर करेंगे, ये एग्ज़ाम दोस्तों थोड़ा सारा डिफिकल्ट होता है, इसके बारे में आधार के बारे में यहाँ पे जानकारी आपसे ली जाती है, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब आपने ये सर्टिफिकेट भी अगर कलेक्ट कर लिया है तो दोस्तों आपको यहाँ पे आधार सेंटर के लिए अप्लाई करने का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप बहुत आसानी से आपको बिना एक भी रुपया लगाए आधार सेंटर मिल जाएगा सीएससी की तरफ से। अब यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले थोड़ा सारा इस सर्टिफिकेट के बारे में बता दूँ, जो कि ये सर्टिफिकेट रहता है एनएसईआईटी की तरफ से। यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, जिसको आप एक स्लॉट बुक करेंगे। स्लॉट बुक करने के लिए आपको एनएसईआईटी की वेबसाइट पे जाना है।
ठीक है। तो और यहाँ पे एक बार एनएससी आईटी की वेबसाइट पे आने से पहले आपके आधार में खुद के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तब आप इस वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना है, यानी अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ऑथराइजेशन लेटर ले लिया है, लेटर पे उन्होंने साइन कर दिए है, तो फिर आपको यहाँ पे आना है इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके रजिस्ट्रेशन का दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी के साथ क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करके आपको अपना एक एक्सएमएल फाइल को अपलोड करना है। इस रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। बाकी आप जो है एक बार अपना जो है यूआईडीआई की वेबसाइट पे जा करके अपना आधार का जो एक्सएमएल फाइल है उसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाती है एक्सएमएल फाइल, ठीक है, जिसको हम केवाईसी फाइल कहते हैं। आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अपना एक्सएमएल फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे इस पोर्टल से, ओके। यहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि अपना यहाँ पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अपना एक्सएमएल फाइल अपलोड करके शेयर कोड डाल के और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है हाउ टू अप्लाई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। सैम्पल सर्टिफिकेट जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, इस तरीके से आपको शो होगा। आपने जैसे क्लियर कर लेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक वेबसाइट है, आपको गूगल पे सर्च करना है CSC UCL रजिस्ट्रेशन। अब आपके पास अगर ये वाला फॉर्म यानी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। ये वेबसाइट आपको शो करेगी डेमोग्राफिक डिटेल अपलोड थ्रू UCL, ठीक है। तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट क्लाइंट UCL ये वाला एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा। इसके बारे में आपको नीचे जानकारी दे रखी है कि यहाँ पे द रेसिडेंट हु वुड हैव नॉट एनरोल्ड विद आधार। हालांकि यहाँ पे एनरोलमेंट अभी CSC की तरफ से बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर आधार सेवा की नीड है तो यहाँ पे हम डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो CSC ID है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे ऊपर देखेंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा CSC रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और आपकी जो यहाँ पे CSC की ID वगैरह है वो यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। ये वाली ID आपकी अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बेसिकली, तो इसको आपको कैसे काम करना है यहाँ पे आपको समझना होगा। एक एक फॉर्म की डिटेल आपको करेक्टली भरनी है। अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट आपको मिल गया है तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले बेस ये है, और इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपके पास BC भी होना ज़रूरी है, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना CSC का नाम डालना है, यानी अपना खुद का नेम डालना है यहाँ पे। इसके बाद आपकी CSC ID यहाँ पे ऑटो फिल रहेगी। आपको BC कोड, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो आपका BC है वो यहाँ पर आपको BC कोड यहाँ पे देना होगा। जब अपना BC लॉगिन करेंगे, जैसे मैं एक्सेस का लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास साइड में शो हो जाता है हमारा जो BC कोड है, वो यहाँ पे डालेंगे आप BC कोड, और BC कोड डालने के बाद आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे स्टेट, आपका कौन से स्टेट में CSC सेंटर चल रहा है यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैंने थंबनेल में आपको शुरू में लिखा था कि ये जो है पूरे भारत में है, तो वही मैं आपको बता भी रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरे भारत में यहाँ जो है ये काम शुरू है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक स्टेट में ही काम हो रहा है, ठीक है। पूरे भारत के अंदर ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक है। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। जैसे ही अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो अपना डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना स्टेट जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका पिन कोड, CSC का पूरा एड्रेस डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पे या फिर आपका जो CSC का अंदर एड्रेस आपने डाल रखा है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया। ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो मैंने शुरू में बताया था, आधार NSEIT ऑपरेटर सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये वाला सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यस करेंगे, क्योंकि अगर ये मैंडेटरी, अगर हम इसे नो करेंगे तो ये फाइल हमारा सबमिट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सर्टिफिकेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस सर्टिफिकेट को हमको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यस करेंगे और यहाँ पे हम इसको चूज़ करेंगे जहाँ भी हमारे पास फाइल है। JPG फाइल में ये अलाउड है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑपरेटर का आधार भी अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आप CSC VLE है उनका यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और फाइल को यहाँ से ब्राउज करके अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको सुपरवाइज़र का मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी मैंडेटरी है, आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए। आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे यस करेंगे, ये भी मैंडेटरी, आपको अल्टरनेट नंबर भी देना होगा। अपना ईमेल आईडी मस्ट है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना लैपटॉप आपके पास होना चाहिए जो कि UIDAI की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए,
ठीक है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपका कलर प्रिंटर है, यस कर दीजिए। सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस है आपके पास, वो भी यस कर दीजिए। अगर आपके पास ये वाली डिवाइस नहीं है तो नो कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टीएफटी मॉनिटर अगर ये तो डेफिनेटली आपके पास होगा ही होगा। जीपीएस डिवाइस आपके पास है या नहीं है तो वो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे 5 लोगों के लिए बैठने का स्पेस है या नहीं है, वो डेफिनेटली आपके पास होगा। तो आप अपने क्या करेंगे, सीएससी सेंटर के एक बाहर से और एक इनसाइड से फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे किसी से या अपने आप से। इसको भी यहाँ पे ब्राउज़ करके अपलोड करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे इंटरनेट के लिए कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड है या नहीं है, वो भी यहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अब ब्रॉडबैंड है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना आईपी एड्रेस डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो, अगर है तो उसका फ़ोटो यहाँ पे डालेंगे। दिव्यांगजन के लिए आपके लिए पास कोई रैंप अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं है हमारे पास। इसके बाद टोकन सिस्टम अवेलेबल है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द सिटीजन, तो हम यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी को यस या नो कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे सबमिट कर देना है। बस इतना सा काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके जो है क्रेडेंशियल बन जाएगा। फिर आपको सीएससी की तरफ से एक जीमेल किया जाएगा, जो आपने ईमेल लगाया था कि आपको जो हमने क्रेडेंशियल बना दिया है। अब आपको जो है सिस्टम हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी आपको L2 प्रोसेस होगा। L2 प्रोसेस होने के बाद दोस्तों उसके बाद आपका जो आईडी है वो यूआईडीआई के साथ मैप हो जाती है। फिर आप जो है आधार सर्विसेज में काम कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जानकारी बता दी। एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ आपको, शुरू से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सीएससी के साथ सबसे पहले सीएससी का आपको बीसी लेना होगा। अगर आप एक सीएससी से एक्टिव वीएलई हैं तो बीसी लेने के लिए आपके पास एक जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सर्टिफिकेट है वो क्लियर कर लीजिएगा, बीसी वाला। फिर बीसी अप्लाई कर देंगे। फिर बीसी अप्लाई होने के बाद आपको जो सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वहाँ से आपको एक ऑथराइजेशन लेटर लेना है। लेटर लेने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे एनएससीआईटी का एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको जो है यहाँ पे आप यहाँ से अप्लाई करेंगे आधार सेंटर के लिए। जब आपको एनएससीआईटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब आपका जो है यहाँ पे आधार सेंटर अप्लाई होगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी लोग बिना एक भी रुपया लगाए आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीएससी के साथ। आप सभी यहाँ पे अगर आप एक नए वीएलई हैं तो ज़रूर से इस काम को कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आपका जो है आधार सेंटर बन सके। सो आई होप आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो बाकी दोस्तों में वीडियो को शेयर करके लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीएलई ग्रुप।